Hello dear student, I am Ashutosh Jha. Today I am going to start discussion of previous year JEE Advanced question. एंड ये सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक जो चूज़ किया है, चैप्टर जो चूज़ किया है दैट इज़ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक चूज़ करने का बड़ा सिंपल सा आइडिया है क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अभी 12th के जो बच्चे हैं उनकी जो ऑनगोइंग टॉपिक होंगी वो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसीलिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं 11th में भी वो टॉपिक स्टार्ट करूँगा जो अभी बच्चों की रनिंग टॉपिक होंगी। तो ये जो मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया है 2019 से स्टार्ट किया है। तो 2019 में बच्चे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये चूज़ किया है। तो पहले क्या कर लेते हम लोग, क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ लेते, रीड कर लेते, डरने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है बट आप भरोसा रखो बहुत ही आसान है और आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते, समझ लेते, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसका उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं इरेज कर दूंगा, देन वी विल डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको रीड करना। द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है 2019 का। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप, और जो इक्वेशन है वायर का, जो शेप का इक्वेशन दे रखा है वो दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डायग्राम में बना रखा है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप। मतलब ये आपको इस तरह से मूविंग है राइट वर्ड, है ना। तो इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फंक्शन कैसा दे रखा है इसका वेरी करने का, दैट इज b इक्वल टू बी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस वाई अपॉन एल पावर बीटा के कैप। के कैप का मतलब आपको पता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। जेड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एज शोन इन फिगर, डायग्राम भी में गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इफ वी नॉट, जो इसमें वी नॉट यूज हुआ है वेलोसिटी में, वी नॉट, बी नॉट एंड एल बीटा, ये जितने भी कांस्टेंट है वी नॉट, बी नॉट, एल और ये जो पावर है इसके एक्सपोनेंट है बीटा, आर पॉजिटिव कांस्टेंट। सबके सब क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। एंड ये जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई है ना, इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। वायर के एंड के अक्रॉस डेल्टा फाई क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इज एंड आर, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आंसर क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में IIT JEE एडवांस में क्या होता कि आपको पार्शियल मार्किंग होती है, तो आपको उसके रूल्स पता होंगे, आप देख सकते हैं पेपर में, बड़ा ही आसान होता है। अदरवाइज मैं कभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मार्किंग उसका कैसा होता है, पार्शियल मार्किंग कैसा होता है। तो जो डायग्राम गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। एक पैराबोलिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोला का मुंह किधर होगा, y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, माउथ। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है। डायग्राम देखिए गिवन है, उसके लिए सोचना नहीं है आपको। b आउटवर्ड है z एक्सिस की तरफ, तो बना दिया है। और वेलोसिटी क्या है, राइट वर्ड है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। इसका कोऑर्डिनेट 0 l है, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट l, और इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में रखो, है ना। हाँ, कहाँ लिखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू l, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट l 0। तो ये कहानी चल रही है। अब हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मॉडुलस ऑफ डेल्टा फाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो है 4/3 जो भी है, बीटा की वैल्यू 2 के लिए। उसके बाद डेल्टा फाई रिमेन्स सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल टू एक्स ऑफ द लेंथ रूट टू l। समझेंगे इसको, डेल्टा फाई की वैल्यू इतनी होंगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इतनी होंगी जब बीटा की वैल्यू 0 होंगी। लास्ट है डेल्टा फाई की जो मैग्नीट्यूड होंगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, आप चाहें तो इन डिटेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने
आई थिंक 6 और 7 मैंने स्मॉल लेक्चर बनाए हैं छोटे से, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि मैंने उसको समझाया भी है कि कैसे प्रोजेक्टेड लेंथ को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो ये ऑप्शन जो कह रहा है उसको समझते हैं कि अगर इस वायर के अक्रॉस आप देखोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मैटर नहीं करता कि इस वायर की शेप कैसी है, हमारे लिए जो मैटर करता है वो इसका शेडो मैटर करता है, इसका प्रोजेक्टेड लेंथ मैटर करता। क्या मैटर करता है? प्रोजेक्टेड लेंथ, जो वाई एक्सिस की तरफ है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वो वेलोसिटी के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या है? राइट वर्ड। तो प्रोजेक्टेड लेंथ ऐसा होना चाहिए, ये वाली लेंथ, मतलब एल लेंथ का प्रोजेक्शन, एल लेंथ का ये। तो आप वायर को ऐसा रखो, जिगजैग ऐसा रखो, या कैसा भी रखो, डजंट मैटर, जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगी वो कैसा होगी? ये वाई एक्सिस में इस लेंथ के बराबर होगी, मतलब एल लेंथ के बराबर होंगी। तो फोर्थ ऑप्शन यही कह रहा है, डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। तो ये ऑप्शन तो बच्चे ऐसे ही सही है, इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं हम लोग, बट मैं इसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ इस पार्ट को, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, तो इसको मैं क्वेश्चन वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। वेलोसिटी का जो डेटा है वो हमारे पास डायग्राम में गिवन ही है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो शेप है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारे लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या आएंगे बच्चे? यहाँ आएंगे मोशनल ईएमएफ। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें क्वेश्चन को सोचना है, समझना है कि हमें इसको टैकल कैसे करना है। बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बच्चे वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? देखो वेरिएबल है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन के लिए, है ना। B इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस वाई अपॉन एल बीटा के कैप। फाइन, ये कहानी है, ठीक है। तो अब डायग्राम के बारे में बात कर लेते। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम को अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो प्रोजेक्टेड लेंथ होंगी ना, तो यहीं पर हम लोग एडिट कर लेते हैं। इसकी प्रोजेक्टेड लेंथ कुछ ऐसी होंगी, मतलब अगर हम लोग बात करें दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस लेंथ, और ये लेंथ कितना होगा? L, मतलब ये यहाँ पर y एक्सिस पर होगा, और ये भी उसी वेलोसिटी से मूविंग होगा, कितना से? v से। v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप। डन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बच्चे क्या है? वेरिएबल है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती तो हम लोग क्या करते? डायरेक्टली इस एंड के अक्रॉस जो ईएमएफ लिखते, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलेंगे, दैट इज ईएमएफ बेसिकली, तो हम लोग क्या लिखते? सीधे VBL लिख देते। बट B इज नॉट कांस्टेंट, B यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सम Y लेंथ पर जाएंगे, ठीक है, और छोटा सा dy सेक्शन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। dy सेक्शन के अक्रॉस क्या आएगा? स्मॉल क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, क्या कर लेते? D लिख लेंगे बच्चे। D इज ईएमएफ अक्रॉस स्मॉल एलिमेंट dy, स्मॉल एलिमेंट dy, और क्या हो जाएगा बच्चे? वो V है ना, दैट इज V नॉट। V की वैल्यू क्या है? V नॉट। B, ये वाली वैल्यू B, एंड L कितना हो जाएगा? dy। L कितना हो जाएगा? dy। तो हम लोग B की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर V की वैल्यू रख देते, और आपको यहाँ तो दिख ही रहा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो आपको, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पर V नॉट इसकी वैल्यू रख देते, B नॉट 1 प्लस y बाय L टू दी पावर बीटा
डी वाई, ये हो गई आपकी डी। इसको अगर आपको ईएमएफ निकालना है अक्रॉस द वायर तो क्या करना पड़ेगा, इसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अक्रॉस द लेंथ, मतलब 0 टू लेकर कहाँ तक, एल तक, 0 से लेकर एल तक आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी इसे लिमिट रख देता हूँ इसका, और क्या करता हूँ, इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, लिमिट क्या, 0 से लेकर एल तक। डन। आई होप आप इतना तक नोट कर चुके होंगे। तो मैं इसके आगे मुझे इस डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस की कमी है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो बच्चे ये हो गया ईएमएफ। ठीक है, और ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी वी नॉट बी नॉट, है ना। और ये पहला जो फंक्शन हो जाएगा दैट इज डी वाई 0 टू एल, एंड नेक्स्ट इज 1/L टू द पावर बीटा बाहर आ जाएगा, 1/L टू द पावर बीटा बाहर आ जाएंगे, एंड y टू द पावर बीटा, बिकॉज L इज कांस्टेंट, आपको गिवन है क्वेश्चन में, डी वाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, L तक, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बोलोगे तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ आपको। स्पेस की कमी है। जो पहला हो जाएगा वी नॉट बी नॉट, और ये हो गया डी वाई की इंटीग्रेशन हो गई y मतलब l, और ये हो गई 1/L टू दी पावर बीटा, और ये हो गई y टू दी पावर बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ l टू दी पावर बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। मैं लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर इसको मैं देखूँ तो ये हो जाएगा, ये पावर है बीटा प्लस 1 और ये है पावर L टू दी पावर बीटा, तो ये हो गई वी नॉट बी नॉट L प्लस 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1, दैट इज L अपॉन बीटा प्लस 1। अब आप बीटा की वैल्यू रखो और देखो क्या ऑप्शन आता। बीटा की वैल्यू 0 रखो, देखो क्या आता। क्या ये आता? चेक करते हैं। बीटा की वैल्यू 0 रखकर, बीटा की वैल्यू 0 रखने पर बीटा 0 हो गए, है ना। तो बीटा 0 हो गए तो L प्लस L क्या हो गए, 2L हो गए। तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट L। नहीं, ये तो हाफ दे रखा है, मतलब ये क्या है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। बीटा की वैल्यू 2 रखकर देख लो बच्चे, बीटा की वैल्यू 2 रखो, देखो क्या आती है वैल्यू। बीटा की वैल्यू अगर 2 रखोगे, बोलोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो वैल्यू हमारी निकली है ईएमएफ की, ये निकली है वी नॉट बी नॉट L प्लस L बाय बीटा प्लस 1। बीटा की वैल्यू 2 रखते, बीटा की वैल्यू 2 रखने पर आ जाएगी ये L प्लस L बाय 2 प्लस 1। आप चेक कर सकते हो, जैसे ही चेक करोगे तो आपको ये आ जाएगा वैल्यू, मतलब देख लेना ये सही आ रहा है। मैंने इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। 2 प्लस 1 3 हो गए, है ना। 3 प्लस 1 4 हो जाएंगे, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही आ जाएगा, मतलब ये और ये करेक्ट है आपका, ये अभी इनकरेक्ट आया है। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आगे मैं आपको बस 30 सेकेंड की बात है और, ठीक है। डन। अब क्या है कि हम लोग देखते जरा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि डेल्टा फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल टू एक्स। इस बार कर्व कैसा है, y इक्वल टू एक्स है। तो जरा बनाते कर्व को, बनाते फिर से कर्व को। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं बच्चे, तो अब जो डायग्राम है इस बार, ये डायग्राम कुछ ऐसा है। ये डायग्राम कैसा है, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, y इक्वल टू एक्स है। इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, √2l। अगर ये डायग्राम y इक्वल टू एक्स है और ये लेंथ √2l है, मतलब पक्का ये क्या है,
L 0 है और ये कितना है 0L है। ये y एक्सिस है और क्या है x एक्सिस है, और बाकी सारे डेटा क्या है आपके सिमिलर है, मतलब ये वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वेलोसिटी वैसी ही है, v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप। क्या लगता है आपको इसके आंसर चेंज हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। इसका भी जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगा कैसा होगा, शेडो इसका एल ई लेंथ का होगा। और आप फिर वैसे ही करोगे, y लेंथ पर जाओगे, यहाँ से y लेंथ पर जाओगे और dy सेक्शन कट करोगे, dy सेक्शन कट करोगे और फिर से वैसे ही डी लिखोगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से लेकर l तक, क्योंकि इसकी भी जो प्रोजेक्टेड लेंथ होंगी कैसी होंगी, l ही होंगी। ठीक है, कितनी होंगी प्रोजेक्टेड लेंथ, l ही होंगी। तो इट डजेंट मैटर कि ये कैसा रहता है, अगर ये y इक्वल टू एक्स भी रहता है तब भी जो है डेल्टा फाई की वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेंगी। ये चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि b तो चेंज नहीं किया ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता तो अलग बात होती, बट मैग्नेटिक फील्ड तो वैसा ही फंक्शन दे रखा है जैसा लास्ट केस में था, तो ये भी ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। तो बेसिकली बात क्या है बच्चे, क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था, थोड़ा लैंग्वेज था आपको समझना था इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन था मोशनल ईएमएफ के आइडिया पर, जिसमें क्या दे रखा था, हमें एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना था, बताना था कि वायर के एंड के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो बड़ा सिंपल सा आइडिया था, तो हमें क्या करना था, इसको इंटीग्रेट करना था, छोटा सा फंक्शन आया था, बड़ा ही सिंपल सा आइडिया था। बस यही बात है कि मल्टीपल था, तो आपको हर ऑप्शन को क्या करना था, इसे चेक करना था कि क्या कोई ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है, लाइक दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन को रीड करके अगर आप समझ गए तो आप समझ लो आपका 80% चांस फिजिक्स में 80% काम आपके हो गए, है ना। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो देन आप अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपरली, उसके बाद क्या करना है आपको, उसको डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, देन उसको फॉर्मुलेट करना है ना, देन आपको जो भी सॉल्व करना है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे डिस्कस, इसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।